पत्नी से वार्तालाप कर रहा है और बताता है अपनी पत्नी को। तथ्य यह है कि जो ये स्वर्ग और नरक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पुजारियों, पंडितों और मौलवियों की गढ़ी हुई कल्पनाएं हैं। सच में नरक देखना है तो आप एक कांस्टेबल के घर जाइए, जिसका समय पे न पैसा आ रहा है और जहां जॉब करता है वहां भी छुआछूत और इस तरह की गैर बराबरी की हरकतें हो रही हैं। इस नर्क को खत्म करना होगा और ये खत्म होगा, और ये खत्म तब होगा जब जनता पर जनता का शासन होगा। ऐसे थे पेरियार ललई सिंह। पेरियार ललई सिंह उस समय चाहे वो अपनी जमीन बेचकर ही किए, लेकिन वो अशोक पुस्तकालय नामक प्रकाशन और सस्ती प्रेस की उन्होंने स्थापना की और उससे उन्होंने अपनी किताबें लिखी। होम रूल की मांग हो रही थी, वो उसका भी समर्थन करते थे, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने हालांकि फिर अपील की, उन्हें फिर से नौकरी पर रखा गया। उसके बावजूद भी वो डरे नहीं कि हमारा सेकंड बार फिर से नौकरी से हमें बर्खास्त कर देंगे। उसके बाद भी उन्होंने सेना और पुलिस में ही एक संघ की स्थापना की और सर्वसम्मत से उसके अध्यक्ष भी चुने गए। जब वो अध्यक्ष चुने गए तो उस समय सेना में भी ऊंच नीच, वो दलित है, वो ओबीसी है, वो सवर्ण है, इस तरह से छुआछूत और गैर बराबरी वाली जो हरकतें होती थी वो होती थी। उन्होंने वहां पर ग्वालियर में उसको समाप्त किया और समाप्त करने के बाद कुछ जो बहुत अकड़ू ऑफिसर्स होते थे उनको भी वो रास्ते पर लेकर आए। आपको बता दें कि अमेरिका में जब लाला हरदयाल जी गदर पार्टी और उनके और कई साथी स्थापना कर रहे थे तो सेनाओं को, ताकि वो जो स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई चल रही थी उसमें शामिल हो, उसके लिए वो एक किताब लिखे, द सोल्जर ऑफ द वॉर। उसी किताब के तर्ज पर पेरियार ललई सिंह एक किताब लिखते हैं, सिपाही की तबाही। वो किताब हालांकि कभी पब्लिश नहीं होती है, लेकिन वो टाइप करके प्रिंट करवा के वो कांस्टेबल सैनिकों में पूरा बांट देते हैं। और जब ये बात सिपाही इंस्पेक्टर को वहां पता चलती है, जो ब्रिटिशर्स होता है वो किताब जब्त करवा लेती है। वो किताब कुछ साहित्यकार मानते हैं कि अगर पब्लिश हुई होती तो महात्मा ज्योतिबा फूले की जो किताब है किसान का कोड़ा और अछूतों की कैफियत उसके बराबर होती। उस किताब का एक कोट है मैं जिसका जिक्र करना चाहूंगी। उसमें पेरियार ललई सिंह लिखते हैं कि कांस्टेबल अपने पत्नी से वार्तालाप कर रहा है और बताता है अपनी पत्नी को। तथ्य यह है कि जो ये स्वर्ग और नरक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पुजारियों, पंडितों और मौलवियों की गढ़ी हुई कल्पनाएं हैं। अगर आपको सच में नरक देखना है तो आप एक कांस्टेबल के घर जाइए, जिसका समय पे न पैसा आ रहा है और जहां जॉब करता है वहां भी छुआछूत और इस तरह की गैर बराबरी की हरकतें हो रही हैं। फिर वो कहते हैं कि ये खत्म करना होगा, इस नर्क को खत्म करना होगा और ये खत्म होगा, और ये खत्म तब होगा जब जनता पर जनता का शासन होगा। ऐसे थे पेरियार ललई सिंह। आज हमें अफसोस होता है कि हमारी सरकार जब सत्ता में थी, चाहे वो केंद्र में रही हो, राज्य में रही हो, थोड़े समय के लिए रही हो, लेकिन ऐसे कोई संस्था नहीं बनाई जिससे हम गर्व करें, हम अपना साहित्य लिखें, हम अपना इतिहास लिखें। पेरियार ललई सिंह उस समय चाहे वो अपनी जमीन बेचकर ही किए, लेकिन वो अशोक पुस्तकालय नामक प्रकाशन और सस्ती प्रेस की उन्होंने स्थापना की और उससे उन्होंने अपनी किताबें लिखी और भी लोगों को प्रेरित किया कि उससे आप अपनी किताबें छपवाइए। वो जब पुलिस कांस्टेबल में थे उसी समय सैनिकों का भूख हड़ताल चल रहा था, उन्होंने उसका नेतृत्व किया, जिसकी वजह से उनको जेल हो गई। 5 साल का उन पर केस के मुकदमा के बाद उनको जेल हुई और जब आजादी मिली 1947 में, ग्वालियर राज्य का भारत संघ में विलय हुआ तो उनको छोड़ दिया गया। लेकिन हमें जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें यह कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि पेरियार ललई सिंह भी स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किए थे। ये इतिहासकार कौन थे?
जो इतिहास लिखे और हमारे इतिहास को हमसे छुपाए। ये क्यों छुपाए? लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगी कि हम अपने इतिहास को पढ़िए, हमारा जो संघर्ष रहा है उसको पढ़िए, और उसको बहुत बखूबी से धर्मवीर यादव गगन जी ने अपनी ग्रंथावली में लिखा है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। एक बार इतना ही नहीं, हम सोचते हैं कि बहुत सारे लोग हम जानते हैं कि बस सच्ची रामायण को उन्होंने ट्रांसलेट किया था, और उससे ज़्यादा लोगों को पेरियार ललई सिंह के बारे में पता नहीं होता। लेकिन 1970 के दशक में जो बहुजन नेता थे रामस्वरूप वर्मा जी, जब वो अराजक संघ की स्थापना किए थे और ओबीसी दलित पिछड़ों में जब उसकी विचारधारा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए आंदोलन कर रहे थे, तो पेरियार ललई सिंह भी उसमें शामिल हुए। और जब पेरियार ललई सिंह की मृत्यु के बाद रामस्वरूप वर्मा जी बहुत ही मार्मिक लेख लिखते हैं। वो बोलते हैं, वो लिखते हैं उसमें कि आज तक पेरियार ललई सिंह से ज्यादा निडर, साहसी, बहुत स्पष्टवादी इंसान हमने नहीं देखा। वो बताते हैं कि एक बार पेरियार ललई सिंह हमारे चुनाव प्रचार में आए थे, और जब वापस लौट रहे थे वो चुनाव प्रचार के बाद, तो खटगढ़ गांव के पास कहीं उनकी जो ट्रॉली ट्रैक्टर रुकी, तो किसी ने उन पे गोली चला दी। गोली उनके कान के पास से होकर गुजरी। लोगों ने, गांव वालों ने कहा कि आप मत जाइए, आप रात भर यहीं रुक जाइए। उन्होंने कहा अरे चलो, ये तो एक देसी बंदूक की गोली है, हमने तो तोपों की गड़गड़ाहट में भी रोटियां सेकी हैं। ऐसे थे पेरियार ललई सिंह यादव, जिसका इतिहास हम नहीं जानते। इतिहास जानना है तो आपको ग्रंथावली पूरी पढ़नी होगी, जो 7 साल तक इन्होंने मेहनत करके लिखा है। एक बार पेरियार रामास्वामी लखनऊ आते हैं अल्पसंख्यकों के बैठक में, उस पे मिलते हैं ललई सिंह और बोलते हैं कि आपकी जो किताब है रामायण पे, जो उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, अनुमति मांगे। वो बोले कि मैं तो अभी वो चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को दे चुका हूँ। बाद में 1968 में खुद पेरियार रामास्वामी ने उनको पत्र लिखकर कहा कि आप हमारी किताब को ट्रांसलेट करके पब्लिश कर सकते हैं। तब जाकर इन्होंने उनकी किताब को सच्ची रामायण को ट्रांसलेट करके सच्ची रामायण शीर्षक से हिंदी में प्रकाशित किया। लेकिन क्या भावनाएं तो आहत होनी ही थी, क्योंकि उसमें सच लिखा था। जो कुछ ध्वजवाहक हैं, हिंदू धर्म के रक्षक अपने आप को मानते हैं, असल में वो भक्षक हैं। वो लगे तांडव करने। सरकार ने किताब पर बैन लगा दी। उस समय जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार थी, बैन लगा दी, किताबें सारी जब्त करवा ली। ललई सिंह तब भी नहीं हारे, वो हाई कोर्ट में अपील किए, और किताब के पक्ष में एडवोकेट बनवारी लाल बहुत जबरदस्त तर्क देते हैं, और उस तर्क की वजह से जो न्यायाधीश ए कीर्ति होते हैं, उन्होंने किताब को, सरकार को फटकार लगाई और बोला किताब को जो जब्त किए हो सारी वापस दो, और तुम पेरियार ललई सिंह को पैसे भी दो, उनका जितना केस लड़ने में खर्च हुआ है। तब भी पेरियार ललई सिंह की किताब पे फिर भी बैन लगाने के लिए सरकार सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है कि नहीं, इस अपील को खारिज कर देती है। पेरियार ललई सिंह इस की बुक को जब्त नहीं करने का आदेश देती है, और वो जो आदेश होता है, जो हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, इतिहास के पन्नों में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक मील का पत्थर बनता है। आज ऐसा नहीं है कि पेरियार ललई सिंह की किताब को उन्होंने जब उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, उसके बावजूद भी जब रामास्वामी ने पेरियार उस पर बुक लिखी हुई थी, तो बहुत सारे तर्कों का उन्होंने संदर्भ नहीं दिया था। उसको सिद्ध करने के लिए, उसके प्रमाण के लिए इन्होंने फिर से एक किताब लिखी, सच्ची रामायण की चाबी, और उसको फिर प्रकाशित किया। जो हिंदी साहित्य में एक गैप था, जहां हमारा स्थान नहीं था, उस गैप को उन्होंने फिल किया। साहित्य को एक टूल के रूप में इन्होंने इस्तेमाल किया सरकार से लड़ने के लिए, और साहित्य को ही इन्होंने यूज किया जो सांस्कृतिक हमारे में जो विचारधारा है, जो क्रांति है, उसको फैलाने के लिए। पेरियार ललई सिंह एक बहुत अच्छे नाटककार भी थे। उन्होंने 5 नाटकें लिखी थी, जिसमें एकलव्य और शंबुकवध जैसी किताबें हैं। उन्होंने गद्य में भी किताबें लिखी, शोषितों पर धार्मिक डकैती, शोषितों पर राजनीतिक डकैती, और ये विषमता कैसे समाप्त हो, इस तरह की किताबें लिखी, और हमारे बीच, हमारे लिए उन्होंने एक मार्ग बनाया। लेकिन फिर भी हमारा मार्ग बना हुआ है,
हम फिर भी भटक जाते हैं। हमें कौन सी रामायण पढ़नी है, हम कौन सी रामायण पढ़ते हैं, हम कौन सी रामायण टेलीविजन पे देखकर जो है किसी को अपना प्रभु मानकर चल रहे होते हैं। वो सरासर एक धोखा है। आपका असली रामायण जो पेरियार ललई सिंह ने ट्रांसलेट किया था वो असली रामायण है। आज आप लोग सीख कर जाइए कि जब भी टीवी पर आएगा वो रामायण जिसने आपके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया, उसको आप फिर कभी नहीं देखेंगे। हम देखते हैं कि आज इस देश में बहुत सारे वीर पैदा हो गए हैं जिनका कोई वीर ऐसा योगदान नहीं रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में। वो असल में माफी वीर थे, अपने ही खुद ही वीर लगाकर उनको खड़ा कर दिया गया। पेरियार ललई सिंह खुद अपने नाम के आगे पेरियार नहीं लगाए थे। रामासामी पेरियार के मृत्यु के बाद उन्हें एक शोक सभा में बुलाया गया। जब वो वहां पर गए शोक सभा में उन्होंने भाषण दिया। दक्षिण जो भारत के लोग थे उससे प्रभावित होकर भीड़ से आवाज आई, हमारा अगला पेरियार कौन? पेरियार ललई सिंह। तब जाके वो पेरियार ललई सिंह बने। उन्होंने खुद ये टाइटल नहीं लगाया। तो अपने जो बुद्धि से, विचारों से, रचनाओं से, अपने कृतियों से उन्होंने जो हमें रास्ता बताया है, जो समता, समानता, बंधुत्व, इंसानियत का रास्ता पेरियार ललई सिंह ने बताया है, उस रास्ते को अपनाइए। और ये जो पाखंड, अंधविश्वास, धोखा और फिजूल खर्ची वाला जो रास्ता है उस रास्ते को बंद कर दीजिए। हमारा आपसे यही निवेदन है। और अंत में दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। बलिदान नरसिंह का होते सुना, बकरे बलवेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए को कांटे में फंसाया गया। कांटे न टेढ़े पादप गए, सीधे पर आर चलाए गए। और लास्ट में भी ये एक लाइन है। तो ये जो पेरियार ललई सिंह का ये खुद का है लाइन, वो खुद लिखते थे और उसके माध्यम से वो सरकार, सत्ता और लोगों के बीच में एक जो सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक चेतना पैदा करने का काम करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया।